Hello everyone, welcome to Sleepy Classes platform. I am Sonpriya, your history faculty. Recently यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र दो इंपॉर्टेंट एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को इंक्लूड किया है. दिस इज बेसिकली अ चैंपियन of India's ancient literary heritage. And with the inclusion of Bhagavad Gita and Natya Shastra in the memory of world registers, the total number of entries from India has become 14 plus 2 joint entries. जॉइंट एंट्रीज का मतलब है कि दो ऐसी एंट्रीज जो इंडिया ने कुछ बाकी कंट्रीज के साथ में मिलकर के सबमिट की थी एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स. जैसे आपका जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसकी फर्स्ट मीटिंग से जुड़े हुए जो आर्काइव्स हैं उन्हें हम यहां पर क्या डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया, इस प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. इसी के साथ में हम इंडिया से जो रिसेंट एंट्रीज हैं आपकी भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र इनके बारे में डिस्कस करेंगे. और इसी के साथ साथ में कोशिश रहेगी कि इंडिया से जो फर्स्ट एंट्री है द तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स इसके बारे में हम डिस्कशन करें डिटेल में. अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेस्ट ऑफ द 11 एंट्रीज हैं इनको भी हम ब्रीफली यहां पर कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए. इसी के साथ में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर जो है इसमें इंक्लूजन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो इन ब्रीफ. सो दैट्स ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर. बट बिफोर वी स्टार्ट आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है. अगर आप प्रीलिम्स 2025 दे रहे हैं और आपको ज़रूरत है लास्ट मंथ में इफेक्टिव रिविजन की, तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जहाँ पे हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपको 2 डेज या जैसे हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है वो 3 डेज में कवर करवाया जाएगा. यहाँ पे स्टैटिक एज वेल एज जो करंट अफेयर्स हैं आपके लास्ट 1.5 ईयर्स के जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उनको आपको कवर करवाया जाएगा. 8 आवर लॉन्ग सेशंस होते हैं. सो रोज हम 8 घंटे के लिए बैठते हैं बट दे आर वेरी इफेक्टिव. आप देखेंगे प्रीलिम्स 2025 में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं. तो अगर आपको ज़रूरत है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं और इसी के साथ साथ में हमारी वेबसाइट पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. फर्दर डिटेल्स के लिए आप sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. 21 अप्रैल से ये बैच शुरू हो गया है बट हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी टिल प्रीलिम्स 2025. आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं. सो इफ यू आर विलिंग हरी अप. सेकेंडली अगर आपको लगता है कि आपको रैपिड रिविजन या प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है बट जो साइट्स इन न्यूज़ हैं उनका सिग्निफिकेंस, व्हाई दे हैव बीन इन द न्यूज़, आप इसे कवर करना चाहते हैं क्योंकि यूपीएससी में अराउंड 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका आता है मैप वर्क से, तो आप हमारे मैप्स के कोर्स से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री सबसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो इन डेप्थ एग्जाम के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके साथ में कवर किए जाएंगे. बहुत ही नॉमिनल प्राइस है बट आउटपुट काफ़ी अच्छा रहेगा. तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं. वेबसाइट पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. नाउ लेट्स बिगिन अवर टुडेज लेक्चर. यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये यूनेस्को ने शुरू किया 1992 में. पर्पस क्या था? जो हमारी डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना एंड साथ ही साथ में उसे यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाना. अब ये जो डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज है ये वेरियस फॉर्म में प्रिजर्व्ड है या मतलब एग्जिस्ट करती हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें ओरल ट्रेडिशंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, आपके लिटरेरी वर्क्स हैं, बुक्स कलेक्शंस हैं, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हैं, है ना, लाइब्रेरी एंड आर्काइव होल्डिंग्स हैं. सो हम इन्हें प्रिजर्व करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ में इनको एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं फॉर ऑल. सो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल रजिस्टर, रीजनल रजिस्टर्स जैसे कि एशिया पैसिफिक रजिस्टर इनको मेंटेन किया जाता है और नेशनल लेवल पे कमिटीज जो हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि जो रीसेंट एंट्रीज है उनकी पहले बात कर लेते हैं. नाट्यशास्त्र एंड भगवत गीता. अगर मैं नाट्यशास्त्र के बारे में आपसे डिस्कशन करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नाट्यशास्त्र इज बेसिकली अट्रीब्यूटेड टू भरत मुनि और कहा जाता है कि ये जो प्रेजेंट मैन्युस्क्रिप्ट है इट वाज बेसिकली कोडिफाइड अराउंड 2nd सेंचुरी BCE. ये पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें अराउंड 36,000 वर्सेस हैं, इट डील्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज परफॉर्मिंग आर्ट्स, द ड्रामा, नाट्य,
नृत्य, प्योर डांस, नृत्य, डांस, एंड along with that अभिनय, परफॉर्मेंस, संगीत, म्यूजिक, भाव, इमोशंस, एंड यस, this particular text stands apart from rest of the text because of its focus on ras, the aesthetic experience. Now यूनेस्को ने इसको क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि नाट्य शास्त्र, also known as नाट्य वेद or the fifth Veda, is basically the foundational text as far as India's performing arts are concerned. So these are the important points as far as नाट्य शास्त्र is concerned. अगर हम भगवत गीता की बात करें तो आप देखेंगे कि भगवत गीता, जिसमें कुछ 700 वर्सेस हैं, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 18 चैप्टर्स, इट इज बेसिकली द 6th बुक ऑफ द एपिक महाभारत, यानी ये भीष्म पर्व पर बेस्ड है. और आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे अपनों को युद्ध भूमि में देख करके अर्जुन जो हैं वो डगमगा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो उन्हें उपदेश देते हैं. और यहाँ पर हमें जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि धर्म है ना, ड्यूटी, राइटियसनेस, कर्म, मोक्ष, ऐसी वैल्यूज़ जो हैं उनके बारे में इम्पॉर्टेंट लेसन्स देखने के लिए मिलते हैं. भगवत गीता जो है न केवल इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आप देखेंगे यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो ग्लोबली इम्पॉर्टेंट हैं. सो यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है फॉर इट्स स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस. कहा जाता है भगवत गीता जो है ये 200 BCE से 200 CE के बीच में इन दी पोस्ट मौर्यन पीरियड कंपाइल की गई. और जिस तरीके से महाभारत के लिए बोलते हैं कि महाभारत के जो ऑथर हैं वो हैं व्यास मुनि, तो भगवत गीता जो है इट इज ऑल्सो अट्रीब्यूटेड टू सेज व्यास और व्यास मुनि. नाउ coming to the Tamil medical manuscript collection, which is the first entry into the memory of world registers from India. आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको इंक्लूड किया गया 1997 में. सेकेंडली आप देखेंगे कि ये तमिल भाषा में पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है, जहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, एंशियंट मेडिकल सिस्टम है, बोथ द सिद्ध एज वेल एज द आयुर्वेदिक सिस्टम, उसके रिस्पेक्ट में हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिलती है कि प्लांट के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हर्ब्स है, रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स हैं, उनसे हम किस तरीके से मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करें, किस तरीके से जो मेडिसिन से उन्हें प्रिपेयर करें, पूरा जो प्रोसेस है इन डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. प्रेजेंटली इट इज प्रिजर्व्ड एट IAS, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, विच इज इन चेन्नई, तमिलनाडु. तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. एंड इनका जो इंक्लूजन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? Basically, it is recognition of India's traditional medical heritage, and at the same time, it underscores the importance of preserving the invaluable documentary heritage. कि इनको प्रिजर्व करना कितना जरूरी है. Now, अगर हम जो बाकी 11 एंट्रीज है उनकी बात करें तो आप देखेंगे कि 2005 में दी सेव मैन्युस्क्रिप्ट्स. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली आपका ये जो शैव सिद्धांत है उस पर बेस्ड है, दैट इज विच इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ गॉड शिवा. आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको 6th सेंचुरी से लेके कॉलोनियल जो एरा है उस तक जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द शैव सिद्धांत और शैविज्म, वो सब देखने के लिए मिलती हैं. इसके अलावा ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनको इंक्लूड किया गया 2007 में. आपको पता है ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास. एंड आपका जो आर्यन कल्चर है, जो न केवल आपके हिंदुस्तान में बल्कि या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि आपके साउथ ईस्ट एशिया में भी टू लार्ज एक्सटेंट देखने के लिए मिलता है, दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉर्म्स इट्स फाउंडेशन. ऋग्वेद में 10,000 से भी ज्यादा मंत्र हैं जो 10 मंडल्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं. आपको पता होगा 2nd to 7th मंडल जो हैं ये अर्लीस्ट कंपोजिशंस को इंक्लूड करता है, एंड जो आपका 1st and 10th पार्ट है दे आर द लेटेस्ट एडिशंस टू द ऋग्वेद. 10th मंडल में हमें पुरुषुक्त हिम, जहां से वर्ण सिस्टम का ओरिजिन होता है, वो देखने के लिए मिलता है. 2011 में इंडिया से तारीख ए खानदान तिमुरिया, इसको इंक्लूड किया गया. ये बेसिकली तिमुर और उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, दैट इज मुगल्स इन केस ऑफ इंडिया, उनकी हिस्ट्री को ट्रेस करता है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को ट्रेस करता है इन ईरान एज वेल एज इन इंडिया. एंड तारीख ए खानदान तिमुरिया जो है इसे लिखा गया था अकबर के समय इन 1577-78. आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पर बेहद सुंदर मुगल मिनिएचर पेंटिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं. सो दिस टेक्स्ट इज
वेल इलस्ट्रेटेड, एंड इसी के साथ साथ में अकबर के टाइम पे साइंस, आर्ट, लिटरेचर में जो एडवांसमेंट्स हुए उनके बारे में भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। 2011 में एक और जो एंट्री थी वो थी आपकी लघु कालचक्र तंत्र रजतिका या विमल प्रभा। आप देखेंगे कि लघु कालचक्र तंत्र रजतिका जो है ये बेसिकली आपकी 11th सेंचुरी की बुद्धिस्ट टेक्स्ट है विच डील्स विद तंत्रा, लेकिन तंत्र मंत्र तक ही या चार्म्स एंड स्पेल्स तक ही ये लिमिटेड नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इंडियन फिलॉसफी से भी जुड़ी हुई काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट कहा जाता है कि यहाँ पे अर्थ का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है, डिटेल्ड है एज कंपेयर टू अभिधर्म कोश, द बुक दैट वाज रिटन बाय आचार्य वासुबंधु हु वाज पेट्रोनाइज्ड बाय समुद्रगुप्त द गुप्ता रूलर। इसके अलावा 2013 में शांतिनाथ चरित्र जो है इसको इंक्लूड किया गया। शांतिनाथ चरित्र बेसिकली संस्कृत जैन टेक्स्ट है इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और आप देखेंगे इट बिलोंग्स टू 14th सेंचुरी। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर शांतिनाथ जो 16th तीर्थंकर हैं उनकी लाइफ एंड जो मेजर इवेंट्स हैं उनको ट्रेस किया गया है। आपको यहाँ पे गुजरात की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं और जैन आर्ट हैं उसके भी एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज ऑल्सो वेल इलस्ट्रेटेड। 2017 में गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंक्लूड किया गया। आप देखेंगे गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं ये इंडिया से ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट हैं जिन्हें 5th-6th सेंचुरी में यानी गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड में लिखा गया। और आप देखेंगे कि दीज आर इन संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड दे वर रिटन ऑन बर्च bark using the Gupta and the post-Gupta Brahmi script. So Gilgit manuscripts are in Sanskrit, Gupta, post-Gupta Brahmi script. These are related to Buddhism and they were written on birch bark. आप क्या देख रहे हैं? Oldest surviving Indian manuscripts. लेकिन उसके बाद में बख्शाली manuscripts भी हैं, लेकिन वो अभी पाकिस्तान से हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे मैत्रेय वर्ककरण 2017 में इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी इंक्लूड किया गया। आप देखेंगे ये पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है, आपके पाला एरा से बिलोंग करती है, पाल वंश के टाइम की है, और यहाँ पर कहा गया है कि बुद्ध के जो सक्सेसर होंगे वो होंगे मैत्रेय बुद्धा, जिनको लाफिंग बुद्धा के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो कश्यप बुद्धा वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ शाक्य मुनि और गौतम बुद्धा, एंड योर मैत्रेय बुद्धा विल बी द सक्सेसर, एंड मैत्रेय वर्ककरण जो है इस टेक्स्ट में ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम द पाला पीरियड। 2023 में आप देखेंगे अभिनव गुप्ता मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंक्लूड किया गया। सो अभिनव गुप्ता जो है ये कश्मीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस फिलोसफर हैं जो कि 10th-11th सेंचुरी में हुए, और आप देखेंगे उनके ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका एस्थेटिक्स, योगा, तंत्र, म्यूजिक, थिएटर, है ना, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। 2024 में हमें 3 एंट्रीज देखने के लिए मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जहां पर बेसिकली हमें रामायण जो है वो एक नए वर्जन में देखने के लिए मिलती है। अवधी भाषा में ये लिखी गई है, और आप देखोगे कि आपका जो भक्ति ट्रेडिशन है उससे जुड़ा हुआ है, एंड ये 16th सेंचुरी में लिखा गया था। पंचतंत्र इसे भी इंक्लूड किया गया। पंचतंत्र में आप देखेंगे कि बहुत सारे एनिमल फेबल्स हैं इन पोएट्री एज वेल एज प्रोज फॉर्म, जिनके वाया इंपॉर्टेंट मॉरल लेसन्स जो हैं वो कन्वे करने की कोशिश की गई है, एंड दिस पर्टिकुलर संस्कृत वर्क इज अट्रीब्यूटेड टू पंडित विष्णु शर्मा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे सहृदय लोक लोचन, इसको इंक्लूड किया गया 2024 में, एंड दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट फ्रॉम 9th-10th सेंचुरी CE is basically a text on Indian poetics. So यहाँ पे poetics, आपका ड्रामाटर्जी है ना, थिएट्रिकल इंसाइट्स, इसकी बात हुई है, एंड बाकी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र के बारे में हमने जान लिया है। नाउ जॉइंट एंट्रीज की बात करते हैं। तो आप देखेंगे आर्काइव्स ऑफ द फर्स्ट समिट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन बेलग्रेड 1961, इसे इंक्लूड किया गया 2023 में। और इंडिया के अलावा आप देखेंगे अल्जीरिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, सर्बिया वर द कंट्रीज विच हैड सबमिटेड this particular entry for inclusion, and it has been included now. Apart from that, archives of the Dutch East India Company were also added in 2003,
एंड आप यहाँ पर देखेंगे कि दी कंट्रीज वर अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडोनेशिया, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। तो ये आपको थोड़ा सा नोट करना है। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया से किसी इंपॉर्टेंट एंट्री को इंक्लूड किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, इट हेल्प्स in getting cultural recognition on the global platform. Apart from that, it also contributes to preservation of our heritage manuscripts. These manuscripts are also important from the educational purpose for the scholars and the institutions, and they also encourage cultural tourism. Recent जो inclusion है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, it basically champions ancient Indian literary tradition and also emphasizes the role of ancient Indian texts in shaping the global discourse on culture and philosophy. So that's all for today. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, do not forget to hit the like button, share the video with your friends. काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाया गया है। बाकी बताइएगा आप और किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं। मराठाज आपने मेंशन किया था, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर श्योर फॉर प्रीलिम्स 2025। अगर कोई और टॉपिक आपके दिमाग में आता है जरूर बताइएगा, and we'll make a video on that. Thank you so much. And बाकी रैपिड रिविजन राउंड आपका शुरू हो चुका है 21 अप्रैल से। आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं टिल प्रीलिम्स 2025 जितनी बार आप चाहें, करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन इन अ वेरी टाइम बाउंड मैनर, कीपिंग प्रीलिम्स 2025 इन माइंड। बहुत ही टू द पॉइंट डिस्कशन होगा। सो आप जुड़ सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं, वेबसाइट पे हैं, बाकी sleepy.classes@gmail.com से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।